महाभारत में आज सबको सब स्त्रियों का अपने संबंधियों को जलाजली देना तथा कुंती के मुख से कर्ण के जन्म का रहस्य खुलने पर भाइयों के सहित राजा युधिष्ठिर का शोकाकुल होना, यह कथा आज महाभारत में आपको सुनाऊंगा। आप सज्जनों इस कथा को ध्यानपूर्वक सुने और आप लोगों से विनती है कि आप इस चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर दें। खुश होकर भगवान आपका कल्याण करेंगे। सुनिए, कथा सुनिए। वैश्वायन जी कहते हैं, राजन, सब लोग साधुजन सेवित पुण्यतोया भगीरथी के तट पर पहुंचे। वहां उन्होंने अपने आभूषण और दुपट्टे उतार दिए। फिर कुरुकुल की स्त्रियों ने अत्यंत दुखित होकर रोते रोते अपने पुत्र और पतियों को जलाजली दी तथा धर्म विधि को जानने वाले पुरुषों ने भी अपने सुहृदयों को जलदान किया। जिस समय वे वीर पत्नियां जलदान कर रही थी, शोकाकुला कुंती ने रोते रोते यकायक धीमे स्वर में कहा, पुत्रो, जिससे अर्जुन ने संग्राम में परास्त किया है, जो वीरों के सभी लक्षणों से संपन्न था, जिसे तुम राधा की कोख से उत्पन्न हुआ सूत पुत्र मानते हो, जिसने दुर्योधन की सारी सेना का नियंत्रण किया था, पराक्रम में जिसके समान पृथ्वी में कोई भी राजा नहीं था, और जो दिव्य कवच एवं कुंडल धारण किए था, वह सूर्य के समान तेजस्वी कर्ण तुम्हारा बड़ा भाई था। वह भगवान सूर्य के द्वारा मेरे उदर से उत्पन्न हुआ था। उसके लिए तुम जलाजली दो। माता के ये अपरिवचन सुनकर सभी पांडव कर्ण के लिए शोकाकुल होकर बड़े उदास हो गए। फिर राजा युधिष्ठिर ने लंबी लंबी सांसें लेते हुए माता से पूछा, माता जी, कर्ण तो साक्षात समुद्र के समान गंभीर थे। उनकी वाण वर्षा के सामने अर्जुन के सिवा और कोई वीर नहीं टिक सकता था। उन्होंने किस प्रकार देवी पुत्र होकर आपके गर्भ से जन्म लिया था, जैसे कोई आग को कपड़े से ढांप ले, उसी प्रकार आपने इस बात को अब तक कैसे छिपा रखा था। हम जैसे अर्जुन के बाहुबल का भरोसा रखते हैं, उसी प्रकार कौरवों को तो उन्हीं के बल का भरोसा था। इस रहस्य को छिपाकर तो आपने हमारा सत्यानाश ही कर दिया। आज कर्ण की मृत्यु से हम सभी भाइयों को बड़ा दुख हो रहा है। अभिमन्यु द्रौपदी के पुत्र पांचाल वीर और कौरवों के मारे जाने से मुझे जितना दुख है, उससे 100 गुना कर्ण की मृत्यु से हो रहा है। अब तो मुझे कर्ण का ही शोक है, उससे मैं ऐसे जल रहा हूं मानो किसी ने आग लगा दी हो। यदि हमें यह बात मालूम होती तो हमारे लिए पृथ्वी की तो क्या, स्वर्ग की भी कोई वस्तु अप्राप्त नहीं रहती। फिर तो वह कुल का उच्छेद करने वाला भीषण संहार भी न होता। इस प्रकार तरह तरह से अत्यंत विलाप करके धर्मराज युधिष्ठिर ने रोते रोते कर्ण को जलाजली दी। उस समय वहां सहसा सभी स्त्रियां रो पड़ी। इसके बाद कुरुराज युधिष्ठिर ने भ्रात प्रेमवश कर्ण की सब स्त्रियों को वहां बुलवाया और उनको साथ लेकर शास्त्र विधि से कर्ण का प्रेत कर्म किया। फिर वे कहने लगे, मैं बड़ा पापी हूं, मैंने न जानने के कारण ही अपने बड़े भाई का वध करा दिया। अथवा उनकी पत्नियों के हृदय में मेरे प्रति कोई छिपा हुआ द्वेष हो तो वह दूर हो जाना चाहिए।
ऐसा कहकर वे विकल चिद से गंगा जी से बाहर निकली और अपने सब भाइयों के सहित तट पर आए। स्थिति पर हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत।